वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में आज भी सर्वे पूरा किया जाएगा। वीडियोग्राफी का काम कल सर्वे के दौरान हुआ था हंगामा। लोअर कोर्ट के फैसले पर कराया जा रहा है सर्वे। मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र पर पक्षपात का लगाया आरोप। कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग कोर्ट में दी गई है याचिका। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के काम पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, बताया नियमों का उल्लंघन। ओवैसी ने लोअर कोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल। गलत है, क्योंकि जब पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि वो एक्ट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो आप किस बुनियाद पर कर रहे हैं? आप लोअर कोर्ट को कोई इख्तियार हासिल ही नहीं है। ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर अयोध्या के महंत राजूदास ने कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम से सवाल किया। कोर्ट ने आदेश पालन करने के लिए कहा, तो उसमें समस्या कैसे? वीडियोग्राफी हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ज्ञानवापी की जमीन पर मालिकाना हक को लेकर जंग है जारी। जितेंद्र व्यास ने मुगलों के वक्त से दस्तावेज सहेजने का दावा किया। हमारे पास है, हमारे पूर्वजों ने लड़ा है और वसीयतनामा हम लोगों को लिखा है। 3 वसीयतनामे हैं हमारे पास। यही हम लोग को मालिकाना है, वसीयत से हम लोग मालिक हैं। अयोध्या में तेज गति से जारी है राम मंदिर निर्माण का कार्य। चबूतरा बनकर तैयार। प्लिंथ ऊंचा करने का काम चल रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर नहीं है मुद्दा, राज्य में कानून के मुताबिक हो रहा है काम। असदुद्दीन ओवैसी का आरोप, यूपी में एक मदरसे में 50 साल पुरानी इमारत बुलडोजर से ढा दी गई, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक बयान तक नहीं आया। ओवैसी का आरोप, कानपुर में भी मदरसे को ढहाया गया, ऐसे में कहां गए मुसलमान वोटों के सौदागर और ब्रोकर? कहां गए वो सौदागर, कहां गए वो एजेंट, कहां गए वो ब्रोकर जो चौधरी बनकर मुसलमानों की वोटों का सौदा करते हैं और कहते हैं कि हुकूमत बदलो? कहां है तुम आज? हैदराबाद में ओवैसी ने खुलकर चला मुस्लिम कार्ड, बोले अपनी नुमाइंदगी करेंगे भला। घर की हिफाजत या तो कुत्ता करता है या चपरासी करता है, तो कम से कम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इन दोनों में से एक को बना दो आप। ओवैसी ने जहांगीरपुरी हिंसा का भी मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान दिया। मनुष्य दूसरा मोदी नहीं बोलेंगे, आपके डैडी अब्बा नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं। जहांगीरपुरी के बारे में मोदी नहीं बोलेंगे वजीर आजम के तौर पर। ओवैसी ने बिहार की नीतीश सरकार पर भी जमकर किया वार, कहा बिहार असेंबली में सीमांचल का मुद्दा उठाने वाले को सदन से बाहर निकाला गया। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच में पोस्टर वॉर। एक पोस्टर में सिंधिया को कमलनाथ की पीठ में छुरा घोंपते दिखाया गया, लिखा गद्दारी से पुराना नाता है, छुरा घोंपना आता है। ग्वालियर में लगे दूसरे पोस्टर में दिग्विजय सिंह को तीर धनुष के साथ दिखाया गया है। स्लोगन था वफादारी से नाता है, तीर चलाना आता है। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को बीजेपी ने बनाया मुद्दा। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन की तैयारी। बेंगलुरु में भी बीजेपी ने किया बग्गा की गिरफ्तारी का विरोध। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने किया गया प्रोटेस्ट। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा तेजिंदर बग्गा से मिले। बग्गा के घर पर पहुंचे थे सिरसा। गिरफ्तार करने वाले डीएसपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा ड्रग तस्करों से नाता है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मरलेना ने बीजेपी को गुंडों की पार्टी बताया, कहा जिस तेजिंदर बग्गा ने दंगा भड़काने की कोशिश की, आखिर बीजेपी उसे कैसे बचा रही है? दंगइयों की पार्टी है। जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी होती है वहां पे गुंडागर्दी होती है, मार पिटाई होती है, गाली गलौज होती है, दंगों को भड़काया जाता है। ये पूरा देश देख रहा है। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के केस में चंडीगढ़ हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई चली। अब मंगलवार को होगी मामले की सुनवाई। पंजाब पुलिस ने दिल्ली और हरियाणा पुलिस पर काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। गुरुग्राम में देर रात 12 बजे मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई थी बग्गा की पेशी। पेशी के बाद से घर भेजे गए बग्गा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बग्गा को कंधे पर उठाकर घर में दाखिल हुए बीजेपी के कार्यकर्ता। तेजिंदर बग्गा के घर वापसी से खुशी की लहर, बांटी गई मिठाई। तेजिंदर बग्गा ने पंजाब पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया।
कहा उनको मुझे कम से कम टर्बन बांधने का मौका दो, पटका बांधने का मौका दो, चप्पल पहनने का मौका दो। उन्होंने वो भी मौका नहीं दिया और मुझे 7-8 व्यक्ति इस तरीके से लेके गए जैसे किसी आतंकवादी को लेके जाया जाता। बग्गा ने आरोप लगाया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इशारे पर पंजाब पुलिस ने कार्रवाई की। कहा चाहे 100 एफआईआर दर्ज कर लें, कश्मीरी पंडितों के हित पर जंग जारी रहेगी। बग्गा ने फिर दोहराया केजरीवाल को कश्मीरी पंडितों से माफी मांगनी चाहिए। तीखेपन से अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे जाएंगे और वो जो कर सकते हैं कर लें। फिर चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से क्यों ना सवाल उठाया जाए आप पे? निश्चित रूप से सवाल उठाएं और जितनी मर्जी ये इलीगल जो वो जिस तरीके से हरकतें कर रहे हैं वो करे। कल सुबह 8 बजे के करीब दिल्ली के जनकपुरी के घर में बग्गा के घर पर पहुंचे थे पंजाब के पुलिस। केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी के मामले में की थी गिरफ्तारी। बग्गा को मोहाली कोर्ट में पेशी के लिए लेकर निकली थी पंजाब पुलिस, लेकिन कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने काफिले को रोक लिया था। श्रीनगर में पुलिसकर्मी पर आतंकी हमला, गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मी, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीनगर में डॉक्टर अलीजान रोड पर आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने पुलिसकर्मी गुलाम हसन पर किया फायर। स्किम्स अस्पताल में है भर्ती। और भड़की महंगाई की आग, अब बढ़े घरेलू गैस सिलेंडर के दाम। 14 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा, आज से ही बढ़ी हुई कीमतें लागू। 14 किलो वाला रसोई गैस सिलेंडर अब 1000 रुपए के करीब पहुंचा। 999 रुपए 50 पैसे एक सिलेंडर की कीमत। 2 दिवसीय तेलंगाना दौरे पर राहुल गांधी आज हैदराबाद में तेलंगाना मूवमेंट एक्टिविस्ट से मुलाकात की। राहुल गांधी ने कल वारंगल में की थी रैली। कांग्रेस ने रैली में 5 लाख लोगों की जुटने का किया था दावा। अमित मालवीय ने राहुल गांधी के हैदराबाद दौरे पर किया बात। राहुल का नेताओं संग बैठक का वीडियो किया ट्वीट। राहुल पूछ रहे थे आज की थीम क्या है, मुझे क्या बोलना है। मेन थीम टुडे क्या थीम क्या है, क्या एग्जैक्टली स्पीच में क्या बोलना है, यही ऑफ करिए। चलो प्लीज सर। बैठक के दौरान मोबाइल वीडियो शूट कर रहे लोगों को राहुल गांधी ने बाहर निकाला। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने 3 दिवसीय उत्कर्ष महोत्सव का आयोजन किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिरकत की। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मनाया स्थापना दिवस समारोह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शिरकत। आतंकवाद और टेरर फंडिंग पर नकील की तैयारी है ना, ये जल्द करेगा राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार। हाजीपुर बिहार सरकार के मंत्री मदन सैनी ने सीएम नीतीश कुमार पर लगाया प्रशांत किशोर को बढ़ावा देने का आरोप। कहा नीतीश को भला लगे या फिर बुरा, सच्चा यही 2015 के चुनाव में प्रशांत किशोर को बेवजह तरजीह दी गई। सरकार बनती हो सकता है, इस बात पर अच्छा लगे या नहीं लगे, सच्चाई तो यही है ना कि उस समय का जो समीकरण था वो अगर रणनीतिकार नहीं भी होते तो भी सरकार बनती। राजसमंद में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत पर किया वार। कहा वर्ग और जाति में समाज को बांट रही है गहलोत सरकार। राज्य में सांप्रदायिक उन्माद के बीच में सीएम के जन्मदिन मनाने पर सवाल उठा। जन्मदिन की शुभकामनाएं स्वीकार कर रहे थे, तब भी मैंने कहा था कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था और ठीक उसी तरह की परिस्थितियां होंगी। तेलंगाना में दलित युवक नागराजू की हत्या पर हंगामा जारी। बीजेपी ने किया प्रदर्शन। मुस्लिम लड़के से शादी के बाद लड़की के भाई पर है हत्याकांड। बलिया में पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी की पिटाई, सिर मुंडवाकर पोती गई खालिक, वीडियो वायरल। यूपी के बाराबंकी में ग्राम प्रधान और बीडीसी मेंबर के बीच में मारपीट का वीडियो वायरल। इंदौर में भीषण हादसा, 3 मंजिला इमारत में आग लगने की वजह से 7 लोगों की मौत। इमारत में लगी आग की विभीषिका से 8 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सभी घायलों को एमवाई अस्पताल में करवाया गया है भर्ती। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इंदौर के स्वर्णबाग इलाके में लगी आग, देर रात हुआ था हादसा। मध्य प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। दमकल कर्मियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, 7 लोगों की मौत हो गई।
वैगनार गाड़ी को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में 3 पुरुष 3 महिलाओं समेत बच्चे ने मौके पर ही तोड़ा दम। यमुना एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे में एक मासूम समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। शादी समारोह से हरदोई से दिल्ली आ रहे थे कार सवार। यमुना एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने ट्वीट कर जताया दुख। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। नागपुर उमरेड हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की गई जान, एक गंभीर रूप से जख्मी। टवेरा की ट्रक से हुई थी टक्कर। जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट में गैस पाइपलाइन में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। पुरानी गैस पाइपलाइन में वेल्डिंग का काम करते वक्त हुआ यह हादसा, कुछ लोग जख्मी भी हैं। अवैध खनन मामले में देश में कई जगहों पर ईडी की रेड। झारखंड में खनन सचिव से जुड़े हुए 25 ठिकानों पर रेड। खनन मामले में आईएएस पूजा सिंघल के करीबियों पर छापेमारी। 19 करोड़ 31 लाख कैश बरामद। सिंगरौली में बीजेपी के नगर निगम अध्यक्ष के भाई पर हमला, शराब की दुकान में मारपीट हुई। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में देर रात हुआ पथराव, जमकर बरपा हंगामा। पार्क में बैठने वाले नशेड़ियों पर है पथराव का आरोप। अजमेर में एक गणेश मंदिर में 5 नाबालिग जोड़ों की शादी का मुद्दा गरमाया। प्रशासन ने संबंधित 17 एजेंसियों को जारी किया नोटिस, जवाब तलब। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बीटा 2 इलाके में एक महिला समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। हनी ट्रैप से जुड़ा मामला। मध्य प्रदेश के कोर्ट परिसर में एक वकील महिला को पीटा गया, वीडियो हुआ वायरल। तफ्तीश में जुटी पुलिस। नोएडा में अपराधी से हुई पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने की वजह से घायल अपराधी को पुलिस ने किया अरेस्ट। जम्मू में रेड के दौरान पुलिस ने बरामद किया संवेदनशील दस्तावेज, एफआईआर दर्ज। मुंबई के सांता क्रूज में हादसा, एलआईसी दफ्तर में लग गया। ग्वालियर में सौतेले पिता ने 10 साल की बेटी के साथ किया बलात्कार। पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पति को अरेस्ट किया। जमशेदपुर में कारोबारी ने होटल की 7वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी की। सुसाइड नोट में लिखा, जब तक सास ससुर और पत्नी के बुरे दिन शुरू ना हो, बैंक के लॉकर में रखें मेरी अस्थियां। असम पुलिस को नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसने में बड़ी कामयाबी। 11 महीनों में 400 करोड़ रुपए की ड्रग्स सीज की। असम पुलिस ने 11 महीनों में ड्रग तस्करी के आरोप में 450 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई में 35 लाख की ड्रग्स सीज, 2 आरोपी अरेस्ट। कर्नाटक के उडुपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है फ्लोटिंग ब्रिज। पर्यटकों को लाइफ जैकेट पहनकर लुत्फ उठाने की दी गई है हिदायत। राजनांदगांव की बेटी ने ग्रीस में रचा इतिहास। बिजली कर्मी की बेटी ने जूनियर वेट लिफ्टिंग में जीता सिल्वर मेडल। उन्नाव में गंगा में नहाते वक्त 7 बच्चे डूबे, 3 को किया गया रेस्क्यू, 4 की गई जान। बलिया में एक स्मार्ट एम्बुलेंस में मौके पर नहीं मिला डीजल, मरीज को ठेले पर ले जाने की नौबत आ गई। मिथिलांचल और कोसी को जोड़ने वाली रेल परियोजना की मिलने जा रही है सौगात। थोड़ी देर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे उद्घाटन। सिलीगुड़ी में बाघ के 4 शावकों की अटखेलियां दिखी। बाघिन संग मौज मस्ती करते नजर आए शावक। नागपुर में बड़ी मात्रा में बर्बाद हुई संतरे की फसल, धूप की वजह से कच्चे ही फल पेड़ से गिरे। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में साइबर ठगी वाले गिरोह का पर्दाफाश, 8 आरोपी गिरफ्तार। 25 करोड़ से ज्यादा की ठगी का आरोप है। यूपी के हाथरस में चलती गाड़ी से छलांग लगाकर फरार हुआ कैदी। गुजरात से बदायूं जेल किया जा रहा था शिफ्ट। घटना के समय में सो रहे थे पुलिसकर्मी। मुंबई से कल्याण में पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है नकली नोट छापने का इन पर आरोप। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा पर विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र आमने सामने, दोनों ओर से दर्ज करवाई गई एफआईआर। समस्तीपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या, 3 महीने पहले ही जेल से रिहाई हुई थी। राजस्थान में कोटा टेक्निकल यूनिवर्सिटी की वीसी को 5 लाख की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने दबोचा। गेस्ट हाउस से 21 लाख कैश बरामद।
बिहार के समस्तीपुर में आरजेडी के जिलाध्यक्ष के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने फूंका बिगुल, पार्टी कार्यालय पर जबरदस्त हंगामा। सवाई माधोपुर में पुलिस की कार्रवाई, वन्य जीवों का शिकार करते 4 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सुरक्षा कर्मियों के हत्थे चढ़े 2 माओवादी। मुंबई में मानसून से पहले एक्शन में बीएमसी जनता के लिए जारी किया लिंक, अब कीचड़ या जल भराव वाली जगह को ट्रैक कर सकेंगे लोग।